वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्ते श्री श्रीमद् भक्ति से रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रथम परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आए तो कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की अतुल कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद और प्यार संख्या आ चुके हैं हम 155 पे। अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में हैं और जगन्नाथ जी अर्थात कृष्ण को जब द्वारका से ब्रज की ओर लेकर जा रहे हैं तो उनका आपस में किस प्रकार का वार्तालाप चल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी सब मेरे माता पिता सब सखागण हैं, सबके सब मेरे प्राणों के समान हैं और उनके बीच में जो गोपीगण हैं वे तो मेरा जीवन है। और उसमें जो आप श्रीमती राधा रानी को कह रहे हैं कि आप तो मेरे जीवन का भी आधार हो। तुम सबके प्रेम रस ने मुझे क्या कर रखा है, मैं तो आप सबके प्रेम के वशीभूत हूँ और केवल आप सबके ही अधीन हूँ। और क्या कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं क्या हुआ कि तुम सबसे दूर देश में आ गया। फिर कहते कि जिस प्रकार प्रियतम के संग के बिना प्रिय और प्रिय के संग के बिना प्रियतम दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बिना जीवन को धारण नहीं कर सकते। ये तो सत्य बात है। तब भी क्यों धारण कर रहे हैं, तब भी इसलिए धारण करते हैं ऐ भय दुही राखे प्राण, कि जिससे यदि किसी ने समाचार सुन लिया कि भैया उसने अपने जीवन को त्याग दिया तो दूसरे की मृत्यु ना हो जाए, इस भय से क्या करते हैं, अपने जीवन को धारण करते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम तो मेरी नित्य प्रिया हो और मेरे विरह में तुम बचोगी नहीं,
ऐसा जानकर मैं तो एक उपाय करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं नारायण की सेवा करता हूँ और उनकी विभूत शक्ति के द्वारा क्या करता हूँ, उसी के बल से प्रतिदिन ब्रज में आकर तुम्हारे साथ अनेक अनेक क्रीड़ाएं करता हूँ। फिर वापस मथुरा लौट जाता हूँ, द्वारका लौट जाता हूँ। इसलिए ब्रज में रहकर तुम सोचती हो कि तुम्हें मेरी स्फूर्ति हो रही है। तो यहाँ तक हमने कल श्रवण किया। इससे आगे चलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। आगे कह रहे हैं, मोर भाग्य मो विषमे तोमार जे प्रेम है, से ही प्रेम परम प्रबल, लुकाइया आमा अने संग कराए तोमा सने, प्रकट है आनी बेसत्वर। कह रहे मोर भाग्य, मेरा जो भाग्य है, मोह विषय और जितना ही मुझसे संबंधित है, तोमार जे प्रेम है, तुम्हारा जो कुछ भी प्रेम है, से ही प्रेम परम प्रबल, वो प्रेम कैसा है? अत्यंत प्रबल है। लुकाइया अमाने, मुझे क्या लगता है कि आप क्या करते हो, उसको छुपा रखा है। संकराय तोमासने, और यह प्रेम क्या करता है? तुम्हारे साथ ही संग करवाता है। प्रकट है आनिवे सत्वर, और जब संग होता है तो यह प्रेम अतिश्रेय ही प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे कि जो प्रेम है वो भी दो प्रकार का है। कृष्ण का जो उपस्थिति है, कृष्ण जो प्रकट हो रहे हैं वो दो प्रकार से हैं, एक प्रकट रूप में और एक अप्रकट रूप में, अर्थात एक अप्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे कोई निष्ठावान भक्त हो जाता है, उसके लिए वहां पर वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो, एक भक्त के लिए तो दोनों ही स्थिति एक जैसी होती है। यदि कृष्ण वहां पर शरीर से उपस्थित भी ना हो तो भी क्या होंगे? कृष्ण के कार्यों में ही लगे रहेंगे, और कृष्ण के कार्यों में ही लगे रहने से क्या होगा? उनकी उपस्थिति वहां पर हो जाएगी। क्योंकि संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कहते हैं जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं जब किसी को प्रेम रूपी अंजन लग जाएगा, और भक्ति विलोचनेना, जब किसी के आंखों में भक्ति रूपी प्रेम रूपी अंजन लग जाएगा, तब क्या होगा? उस भक्त के लिए भगवान क्या होंगे? हर जगह ही विद्यमान रहेंगे। वो तो हर जगह ही भगवान को देखेगा। तो जब इस प्रकार वो देखता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो प्रत्यक्ष रूप में भी है और अप्रत्यक्ष रूप में भी वही विद्यमान होते हैं। तो जब वृंदावन वासियों के समक्ष क्या हो गया? अभी कृष्ण प्रकट नहीं है, कृष्ण प्रकट नहीं है, तो ना प्रकट होने पर भी वृंदावन वासी क्या करते हैं? फिर भी उनके विचारों में ही मग्न रहते हैं, उनको ही स्मरण करते हैं। कृष्ण है इस प्रकार लीला की। कृष्ण तो अब बछड़ों को लेकर जा रहा होगा, अब तो कृष्ण का गैया चरण का समय हो गया, अब संध्या समय होने को आया, अब कृष्ण वापस आएगा। अब ये देखो, कभी किसी गोपी के घर जाके माखन चोरी करता है, तो कभी किसी गोपी के यहाँ करता है। तो हमेशा क्या होगा? उन्हीं विचारों में मग्न रहेंगे। इसलिए उस समय जब कृष्ण कहाँ है? अभी द्वारका में है, और द्वारका में होने के साथ साथ क्या है? सभी वृंदावन वासियों के सामने उपस्थित भी है। तो ये क्या होगी कि भले ही कृष्ण द्वारका में है, किंतु वृंदावन वासियों से वे कभी दूर नहीं है। तो जो भी भक्तगण कृष्ण के विचारों में इस प्रकार डूबे रहते हैं, वे निश्चित रूप से ही क्या करते हैं? श्री कृष्ण का अपने आमने सामने
प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं। जिस प्रकार हम विचार करते हैं ना कि यद्यपि अभी गुरुजी कहाँ हैं, अभी गुरुजी बंगाल प्रचार में हैं, अभी गुरुजी कहाँ हैं, अभी गुरुजी विदेश गए हुए हैं। तो कोई बोल सकता है गुरुजी हाँ नहीं है, गुरुजी मेरे पास नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में नहीं है किंतु अप्रत्यक्ष रूप में तो यहाँ पर विद्यमान है। क्या सबकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या सबकी सहायता है, कुछ भी जिसको कोई भी असुविधा है क्या उसको दूर नहीं करते। गुरुजी हर एक भक्त के साथ, हर एक शिष्य के साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप में और कभी अप्रत्यक्ष रूप में। जब कोई गुरुजी के उपदेशों को, आचारों को, विचारों को ग्रहण करता है, उनको पालन करता है, तो क्या होता है, उसका कल्याण हो जाता है। आगे कह रहे हैं, यादवेर विपक्षत दुष्ट कंस पक्ष ताहा आमी कैलु सब शया आछे दुई चारी जन ताहा मारी वृंदावन आए लाम आमी जानिया निश्चया। अब कृष्ण कह रहे हैं कि यादवेर विपक्ष, जितने भी सब यादव थे, जितने भी उसके विपक्ष के थे, मतलब जितने भी शत्रु थे, यत दुष्ट कंस पक्ष, और जितने भी कंस के शत्रु थे, कंस के साथी थे, कंस पक्ष के जितने भी लोग थे, तहा आमी केलु सबसे, तहा उनको क्या किया, आमी मैंने सबको मार दिया, सबको क्षय कर दिया, सबका विनाश कर दिया। आछे दुई चारी जन, अभी क्या करे, अभी 2-4 जन बचे हैं। तहा मारी वृंदावन, उनको मारने के बाद क्या करूंगा, वृंदावन आइलाम आमी, मैं वृंदावन आ जाऊंगा। जानी ही निश्चय, इसको तुम निश्चित जानो। से ही शत्रुघ्न हैते ब्रज जन राखीते रही राज्य उदासीन हैया। जेबा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरने यदुगनेर संतोष लागिया। कह से शत्रुघ्न हैते, से अर्थात वे जितने भी शत्रु थे, उन सब शत्रुओं से क्या किया, ब्रज जन राखे थे, ब्रज जनवासियों को राखे थे, अर्थात रक्षा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, रही राज्य उदासीन हैया। इसलिए मैंने क्या किया, उदासीन होकर अपने इस राज्य में मैं रहा हूं, अपने राज्य से उदासीन होकर हैया, यहाँ पर होकर। जेवा स्त्री पुत्र धने, कि जो कोई भी स्त्री है, मेरे पुत्र हैं, और जितना भी यहाँ धन है, करी राज्य आवरणे, मैं क्या करता हूं, इसमें आवरणे अपने राज्य को देखता हूं, अपने राज्य में रखता हूं। यदुगणे संतोष लागिया, और जितने भी यदुकुल के लोग हैं, इनके लिए संतोष के लिए कार्य करता हूं। तो कह रहे मैं तो वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं के हमलों से बचाने के लिए चाहता हूं, इसलिए क्या करता हूं, मैं अपने राज्य में रहता हूं। अन्यथा जितना भी मेरा जो राजसी वेश है, जो राजसी पद है, इसके प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है, इसके प्रति तो मैं बड़ा उदासीन हूं। अरे मेरे राज्य में जो सब पत्नियां हैं, पुत्र हैं और धन है, ये सब क्यों है, ये तो सारा का सारा केवल इन यदुओं के संतोष के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि राधा रानी थोड़ी देर पहले क्या कह रही है कि आप जिनके साथ रहते हो, आपका जो संग है, आपका जो स्थान है, ये ब्रजवासियों का भी भाता नहीं है। तो उसी के उत्तर में कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो उनके प्रति उदासीन हूं। मैं किस लिए करता हूं, केवल जो यदु लोग हैं उनके संतोष के लिए तो करता हूं। मैं इस राजपद के प्रति, इस राजवेश के प्रति, सबके प्रति उदासीन हूं। तो माँ जे प्रेम गुण करे आमा आकर्षण आनिबे आमा दिन 10 बिसे पुनः आसी वृंदावने ब्रज बधु तोमा सने बिलसिल रजनी दिवसे। कहते तोमार जे प्रेम गुण, जो आपका जो प्रेम गुण है, ये जो आपका प्रेम है,
ये कैसा है? करे आमा आकर्षणे, ये मुझे आकर्षण करता है, ये मुझे आपकी ओर खींचता है। आने में आमा दिन 10-20 है, और मैं क्या करूंगा 10-20 दिनों में ही आने बा आ जाऊंगा। पुनः असी वृंदावने ब्रजवधु तोमासने विलसित रजनी दिवसे, और पुनः अर्थात दोबारा आकर वृंदावन में क्या करूंगा? ब्रजवधु तोमासने, ब्रजवधु अर्थात गोपियों के साथ और तुम्हारे साथ, विलसिव रजनी दिवसे, दिन रात क्या करूंगा? विलास करूंगा, आनंद करूंगा। कि तुम्हारे जो प्रेम में जो गुण है ये क्या करता है? मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचता है, और 10-20 दिनों में मुझे निश्चय ही है कि तुम क्या करोगे? मुझे वापस भी बुला लोगे, और जब मैं वापस आ जाऊंगा तब क्या करेंगे? सारी की सारी जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी सब वहां लोग हैं, सबके साथ मैं क्या करूंगा? दिन रात विलास करूंगा, आनंद करूंगा। एत तारे कही कृष्ण ब्रजे आयते सतृष्ण, एक श्लोक पढ़ी सुनाइल, से श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा, कृष्ण प्राप्ते प्रतितिहाइल। अब यहाँ कह रहे हैं कि एते तारे कही कृष्ण, इस प्रकार जब कृष्ण ने इतना बोल दिया तो श्रीमती राधा रानी क्या कह रही है? आपस में वार्ता कर रहे हैं। कह रहे एते तारे कही कृष्ण ब्रज जाइते सतृष्ण, सतृष्ण अर्थात अति उत्सुकता पूर्वक। अब यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, एक श्लोक को उन्हें सुना रहे हैं, जिस श्लोक को सुनकर से श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा, इस श्लोक को सुनकर राधा रानी के जितने भी संशय थे, जितने भी कष्ट थे, जितनी भी बाधा थी, सबके सब खंडित हो गई, दुख दूर हो गया। और कृष्ण प्राप्त प्रतीति है, और क्या हो गया? कि अब उन्हें आश्वासन हो गया कि अब कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएंगे। अर्थ कर लेते हैं कि नारायण की कृपा रूपी और मेरे सौभाग्य से मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम है वह प्रेम अति प्रबल है, और यही क्या करता है? मुझे गुप्त रूप से ब्रज में लाकर तुम्हारे साथ मेरा संग कराता है। कौन कराता है? प्रेम। ये प्रेम ही ऐसा प्रबल है कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कोई बड़ा कष्ट में हो, कोई दुख में हो, कोई उदास हो, कोई बड़ा प्रसन्न हो, एक ही जो प्रेम रूपी जो बोल है, यदि इस प्रेम रूपी वाणी से क्या करोगे? सबके हृदय को जीत सकते हैं। और यदि ये प्रेम रूपी वाणी ना हो, किसी के हृदय में प्रेम ही ना हो, तब क्या होगा भैया? छल कपट से कभी भी किसी को जीता नहीं जा सकता। यद्यपि संसार में क्या है? हर जगह स्वार्थ है, किंतु उसी प्रकार हम सब भी क्या है? एक दूसरे के प्रेम के वशीभूत हैं। कि प्रेम कैसा है? प्रेम तो बड़ा प्रबल है, इसलिए जो हमारे भक्ति के सोपान हैं उसमें प्रेम कहाँ पर है? सबसे लास्ट। हाँ, पहले श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, और आसक्ति के बाद जब हृदय में भाव आएंगे और तब जाकर वो प्रेम उदित होगा। तो ये प्रेम बड़ा प्रबल है, और इसी प्रेम के वशीभूत कौन है? भगवान भी इसी प्रेम के वशीभूत हैं। कह रहे वही प्रेम क्या करता है? मुझे गुप्त रूप से, मतलब प्रकट रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से क्या करता है? ब्रज में लाकर तुम्हारे साथ मेरा संग कराता है। मुझे विश्वास है कि श्री ही वह साक्षात रूप में भी मुझे वहां ले जाएगा। इस प्रेम के बिना मैं बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकता, या आपका प्रेम के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए कैसा प्रेम है आपका? कि इसके लिए मुझे विश्वास है कि जल्दी ही मैं प्रत्यक्ष रूप में वहां जाऊंगा। यादवों के जो विपक्षी थे, शत्रु थे,
कंस और उसके पक्ष के जो दुष्ट राजा थे, मैंने उन सब का तो वध कर दिया। कौन किसको कह रहे हैं? राधा रानी को राधा जी से कह रहे हैं। हाँ, कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं कि मैंने तो सबका वध कर दिया, अब तो केवल 2-4 दुष्ट लोग ही बचे हैं। निश्चय जानो कि उन्हें मारकर मैं वृंदावन आ ही गया हूँ। उन शत्रुओं से तुम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ही मैं अपने राज्य में रहता हूँ, परंतु मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य के प्रति मेरी कोई उत्सुकता नहीं है, उसके प्रति तो मैं बड़ा उदासीन हूँ। क्यों? आप सबसे दूर हूं ना, ऐसे प्रेम से दूर हूं। कहाँ मैया यशोदा का प्रेम, कहाँ आप सबका प्रेम, कहाँ सखाओं के साथ खेलना। तो मैं यहाँ पर आकर खुश नहीं हूँ, मैं इन सब के प्रति उदासीन हूँ। किंतु कंस से और सब लोगों से गोकुल रक्षा करने के लिए, वृंदावन की ब्रजवासियों को बचाने के लिए क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ, किंतु मैं इस राज्य के प्रति बड़ा उदासीन हूँ। उस राज्य में जो स्त्री पुत्र धन आदि हैं, जो सब महिषियां हैं, जो सब पुत्र हैं, जो सब तुम राजवेश देखती हो, हाथी घोड़े ये सब देखती हो, इनके प्रति मेरा कोई भाव नहीं है। उनका निर्वाह मैं केवल यादवों की संतुष्टि के लिए ही करता हूँ। तुम्हारा जो प्रेम रूपी गुण है, अर्थात कोई किसी के पास कितना धन संपदा कुछ भी क्यों ना हो, किंतु यदि किसी के पास प्रेम रूपी गुण हो, कुछ भी ना हो, एकमात्र प्रेम हो, उसी प्रेम से क्या होगा, कह रहे वही प्रेम रूपी गुण मुझे सदा वृंदावन में आकर्षित करता है। और गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां वृंदावन किसको कह रही हैं? कह रहे अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, कि भैया ये मेरा मन है, मेरा मन तो वृंदावन ही है, कि जहां से कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी हम विस्मृति नहीं होती। तो मेरा मन कैसा है? मेरा मन ही वृंदावन है। मैंने इस मन और वन को एक कर रखा है, मने वने करी एक जानी। वह संसार के लोगों का मन तो हृदय है, परंतु जो मेरा मन है और वृंदावन है वो तो एक ही है, क्योंकि मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। तो कह रहे कि तुम्हारा जो प्रेम रूपी गुण है वो क्या करता है, वही मुझे सदा वृंदावन में आकर्षित करता है। अर्थात किसी के हृदय में जब ये प्रेम रूपी गुण उदय हो जाएगा तो उसका हृदय क्या हो गया, साक्षात वृंदावन धाम हो गया। और जिसका हृदय इस प्रकार वृंदावन धाम हो गया तो कृष्ण भी अपने आप को रोक नहीं सकते, कृष्ण भी उसके पास खींचे चले जाएंगे और मुझे 10-20 दिनों में ब्रज में ले जाएगा। क्या कह रहे हैं कि बस 10-20 दिन ही लगेंगे, ये जो आपका प्रेम है मुझे 10-20 दिन में ही ले जाएगा। पुनः वृंदावन में आकर जब मैं वृंदावन में आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे और सब ब्रजवधुओं के साथ, जितनी भी गोपियां हैं सबके साथ क्या करूंगा, रात दिन विलास करूंगा। फिर जब कृष्ण वंशी बजाएंगे तब क्या होगा, गोपी सब अपनी शुद्ध बुद्ध बिसराकर कृष्ण की वंशी की धुन सुनकर भागी चली जाएंगी। कोई गोपी स्नान कर रही होती है, कोई गोपी काजल लगा रही होती है, कोई गोपी दूध दोहन कर रही होती है। सब की सब जब कृष्ण की बंसुरी की धुन सुनती हैं उसी अवस्था में भागी चली जाती हैं। कृष्ण क्या करते हैं, जिसकी एक आंख में काजल लगा है उसकी दूसरी आंख में काजल लगाते हैं। जिसने गोपी ने नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे पहना है, कृष्ण क्या करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके वस्त्रों को ठीक करते हैं। किसने क्या किया, बाल निभाए, ऐसे उनके बालों का श्रृंगार करते हैं। अनेक अनेक प्रकार से वहां पे क्रीड़ाएं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं जल्दी ही आकर तुम सबके साथ, गोपियों के साथ विलास करूंगा। श्री राधा से इतना कहकर श्री कृष्ण ब्रज में जाने के लिए आतुर हो गए। कह रहे बचल गए, अब क्या करो, मुझे श्री ब्रज में ले चलो। मैं जो राजवेश है, जो धन संपदा है, महेशों का संग, मैं इसमें और नहीं रह सकता। अब क्या करो, आप मुझे यहाँ से तुरंत ले जाओ। बड़े आकुल आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तब उन्होंने एक श्लोक कहा। अब उसी आकुल व्याकुल में एक श्लोक कह रहे हैं कि जिसे सुनकर श्रीमती राधा रानी को विश्वास हो गया कि अब समस्त बाधाएं दूर हो गई हैं और उन्हें
श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यहाँ पर उस श्लोक को कह रहे हैं कि मयिर्भक्तिर्हि भूतानां अमृत्वाया कल्पते दिष्ट्वया यदासीन मत स्नेहो भवती नाम मदापनः। कह रहे मयिर्भक्तिर्हि, कि मेरे प्रति, मयि अर्थात मुझे, भक्तिर्हि, भक्ति किस प्रकार, भक्ति के 9 प्रकार हैं। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पाद सेवन दास्यम साख्यम अर्चन निवेदन, ये जो 9 प्रकार की भक्ति हैं, कह रहे जो मुझे क्या करेगा, ही अवश्य ही भूतानाम, जितने भी भूतानाम सभी जीव, यहाँ पे सिर्फ मनुष्य की, स्त्री की, पुरुष की नहीं कह रहे भूतानाम सभी जीवों के अमृतत्वाय कल्पते, क्या करेगा, जो भगवान के नित्य जो पार्षद हैं वो बनने के लिए क्या है, योग्य है। कल्पते अर्थात उचित है। दिष्टया यदासीन मत स्नेहो भवती नाम मदापनः, और दिष्टया, दिष्टा अर्थात सौभाग्य से, जत जो कुछ भी, आसित, आसित अर्थात वहां पर था, मत, मत क्या करो, मत स्नेह, मेरे लिए प्रेम, मेरे लिए स्नेह, भवती नाम, जितनी भी वहां सब गोपियां हैं उनको कह रहे कि तुम सब गोपियों का मत अपना, क्या करो, मुझे लौटाने का कारण है। कि हे गोपियों, आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, ये सभी क्या कर रहा है, एकमात्र यही कारण है कि मैं द्वारका से ब्रज में जा रहा हूँ, आप सबके पास वापस आ रहा हूँ। कि मेरी भक्ति ही क्या है, जो मेरी जो इस प्रकार भक्ति करता है, नवदा जो 9 प्रकार की भक्ति है, क्या भूतानाम अमृत कल्पते, ये क्या करेगी, भगवान के नित्य पार्षद बनने के लिए भी क्या है, उचित है, योग्य है। और सौभाग्य से जो कुछ भी वहां पर थे, जो कुछ भी प्रेम था, स्नेह था, ये सब गोपियों कह रहे कि क्या करो, कि ये जो प्रेम है आपका, यही मुझे वापस आने का एकमात्र कारण है। मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के लिए अमृत है। हे गोपियों, मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है वही एकमात्र तुम लोगों का मुझे प्राप्त करने का कारण है। क्या कारण है एकमात्र, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह। कृष्ण स्वयं कह रहे एकमात्र यही कारण है कि मैं वापस आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही रहता हूँ, नहीं अन्यथा और कोई भी कारण नहीं है। यही सब अर्थ प्रभु स्वरूपेर सने, रात्रि दिने घरे बासी करे आस्वादने। कह रहे यही सब अर्थ, ये सब अर्थ किसके सामने प्रकाशित हो रहे हैं, कह रहे स्वरूपेर सने। तब कह रहे हैं कि यही सब अर्थ प्रभु स्वरूपुर सने, कि ये सब अर्थ महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी के सामने क्या कर रहे हैं, रात्रि दिने, रात दिन, घरे वासी करे आस्वादने, उनके अपने घर में बैठकर उनको आस्वादन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने कमरे में बैठकर स्वरूप दामोदर जी के साथ बैठ जाते हैं और इन श्लोकों के जो रस आस्वादन है उनको दिन रात करते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।